हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को ग्रामीण और नगरीय समाज में किस प्रकार परिवर्तन हुआ उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, इंडिया चेंजिंग विलेज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए के.एम. कपाडिया, बी रॉबर्ट रेडफील्ड, सी एम.एस. श्रीनिवास एंड डी एस.सी. दुबे। इसका सही आंसर है डी एस.सी. दुबे। दो या सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा है? ऑप्शन नंबर ए मैक्स मूलर, ऑप्शन बी आर रेडफील्ड, सी टॉनिस एंड डी एचमैन। इसका सही आंसर है बी आर रेडफील्ड। तीसरा क्वेश्चन है, एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हुए हों या प्रकृति के सहयोग से वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन करते हों। यह कथन है। ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, बी मेरिल एवं एलरिज, सी के.एन. श्रीवास्तव एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी के.एन. श्रीवास्तव। 4 क्वेश्चन नंबर, ग्रामीण नगरीय निरंतरता शब्द का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है? ऑप्शन ए ब्रटेड, बी सिमसे, सी एंडरसन एंड डी मेरिल एवं एलरिज। इसका सही आंसर है ब्रटेंड। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, गांव के वर्गीकरण के 6 आधारों का उल्लेख किसने कहा है? ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड, बी एस.सी. दुबे, सी प्रोफेसर हेराल्ड एंड डी डी.पी. मुखर्जी। इसका सही आंसर है बी एस.सी. दुबे। 6 क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? ऑप्शन ए 82.7, ऑप्शन बी 80.09, ऑप्शन सी 68.91 एंड डी 62.91। इसका सही आंसर है सी 68.91। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार 68.91 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। 7 क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार एंड डी केरल। इसका सही आंसर है बी आंध्र प्रदेश। यानी 2011 के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम आंध्र प्रदेश में मिला था। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, कस्बा एक ऐसी नगरीय बस्ती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व रखता हो। कस्बे की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए रिश्तोफेन, बी बर्गल, सी मोजर एंड डी सिमसे। इसका सही आंसर है बी बर्गल। 9th क्वेश्चन, द कल्चरल ऑफ सिटीज पुस्तक के राइटर कौन है या लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर ममफोर्ड, बी कैमली रोजर, डी गिस्ट और एल्बर्ट एंड डी बीर स्टीड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर ममफोर्ड। 10th क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10 एंड डी 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 8 नगर हैं। 11th क्वेश्चन, कौन एक समुदाय है? ऑप्शन ए कारागार, बी गांव, सी जाति एंड डी पड़ोस। इसका सही आंसर है बी गांव। 12th क्वेश्चन, भारतीय शहरों में मोहल्लों के बसने का आधार निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए वर्ग, बी पेशा, सी जाति एंड डी इनमें से कोई नहीं। 12 का सही आंसर है पेशा। 13th क्वेश्चन, नगरीय समुदाय में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए साधारण, बी पर्याप्त, सी कुछ एंड डी मिश्रित। इसका सही आंसर है बी पर्याप्त। नगरीय समुदाय में जनसंख्या का घनत्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। 14th क्वेश्चन, हरित क्रांति संबंधित है ए राजनीति से, बी धर्म से, सी संस्कृति से एंड डी कृषि से। सही आंसर डी कृषि से। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। अब मैं दूसरा चैप्टर पारिस्थितिकी और समाज यानी इकोलॉजी का क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। लघु क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मानव पारिस्थितिकी के कितने पहलू हैं? इसका सही आंसर है डी यानी 6। इकोलॉजी की शुरुआत कब से मानी जाती है? ऑप्शन ए सन 1855, बी 1866, सी 1955 एंड डी 1965। इसका सही आंसर है बी 1866। 17th क्वेश्चन, सामाजिक परिस्थिति शास्त्र एक समुदाय में मनुष्यों तथा मानवीय संस्थाओं के प्रतीकात्मक संबंधों तथा उनसे उत्पन्न क्षेत्रीय प्रतिमानों का अध्ययन है। यह कथन है ऑप्शन ए J.F. क्यूबर, बी सैमुअल स्मिथ, सी ऑर्गन और निमकॉफ एंड डी पार्क और बर्गेस। इसका सही आंसर है ए J.F. क्यूबर। 18th क्वेश्चन, समाज शास्त्र में सामाजिक परिस्थिति शास्त्र का वैज्ञानिक विवेचन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज, बी मजुमदार और मदन, सी पार्क और बर्गेस एंड डी सैमुअल स्मिथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पार्क और बर्गेस। 19th क्वेश्चन, सामाजिक परिस्थिति शास्त्र मानव तथा उसकी परिस्थिति के बीच पाए जाने वाले संबंध तथा प्रभावों की विवेचना किस आधार पर करता है? ऑप्शन ए भौगोलिक परिस्थिति, बी प्रादेशिक परिस्थिति, सी जनसंख्या संबंधी परिस्थिति एंड डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन व संस्थाओं पर परिस्थिति के प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन तथा निरूपण कहलाता है? ऑप्शन ए परिस्थिति शास्त्र, बी भौगोलिक परिस्थिति शास्त्र, सी सामाजिक परिस्थिति शास्त्र एंड डी मानव परिस्थिति शास्त्र। इसका सही आंसर है सी सामाजिक परिस्थिति शास्त्र। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय बच्चों।